एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विद लो। तो एबी19 का रिजल्ट तो आ गया, तो आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आगे बढ़िए, ऐसे ही मेहनत करिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, कई लोग मुझे पूछ भी रहे हैं कमेंट में, टेलीग्राम में मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम एआईबी तो पास कर लिया, अब आगे का स्टेप क्या है। तो आगे के स्टेप्स को आज हम डिस्कस करेंगे। कई लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि मैम रिजल्ट विदहेल्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, बने रहेगा वीडियो के एंड तक। और अगर आप एआईबी20 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं या आपके साथ वाले कोई भी कर रहे हैं, तो प्लीज आप बता दो इस चैनल के बारे में, क्योंकि हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे एआईबी20 का प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है, जो भी है सारा कुछ हम डिटेल में समझेंगे जब मैं वीडियो बनाऊंगी एआईबी20 के लिए। लेकिन फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए, एआईबी19 तो आपने दे दिया, अब इसके बाद क्या। तो इसके बाद यही है कि आपको सीओपी के लिए वेट करना है। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, सीओपी के लिए वेट करना है। लेकिन उससे पहले दो डाउट्स मैं क्लियर करना चाहती हूँ। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं मान लीजिए हमारा एआईबी क्लियर नहीं होता है, सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, ये थर्ड अटेम्प्ट था इसमें भी नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, है ना। ऑप्शंस है, आप एआईबी फिर से दे सकते हैं। इसके लिए कोई देखिए चांसेस नहीं है कि भाई यही चांस है, आपको इसी चांस में आपको क्लियर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत सारे अटेम्प्ट्स मिलेंगे। फिर मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारी जो फीस है वो दोबारा लगेगा क्या, रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाना पड़ेगा क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ जो फीस है, एक नॉमिनल अमाउंट वो चार्ज करेंगे, एआईबी एग्जाम फी जिसको कहते हैं, वो चार्ज करेंगे वे, बस वही आपको देना होगा, ठीक है। और आपका लाइसेंस मान लीजिए 2 साल का उसमें वैलिडिटी रहता है, 2 साल के लिए लाइसेंस का, तो उसको रिन्यूअल आप करा सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम कभी भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, सेकंड में दो, थर्ड में दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर मुझसे ये भी पूछ रहे थे कई लोग कि मैम रिजल्ट हमारा विदहेल्ड क्यों आ रहा है। तो देखिए, रिजल्ट विदहेल्ड आने का मतलब क्या होता है, मैं अभी वही बताऊंगी आपको। देखिए, इस बार आप सभी को पता ही है कि एग्जाम किसने किसने दिया था। एआईबी का एग्जाम इस बार सभी लोगों ने दिया था, सभी लोगों ने दिया था इन द सेंस, मान लीजिए जिसका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं आया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, या जो एलएलबी कर रहे हैं, जो 6th सेमेस्टर में है, जिनके पिछले सेमेस्टर्स में कोई बैक नहीं है, वो सारे बच्चों ने दिया था एआईबी19 का एग्जाम। तो इसमें देखिए अंडरटेकिंग दिया गया था, आप सभी ने अंडरटेकिंग को फिलअप भी किया था, ठीक है। तो इसमें देखिए एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जिन बच्चों का नहीं आया था एग्जाम देने के समय, एग्जाम देने के लिए तो आपको अलाउ कर दिया गया, ठीक है। सीधा सा भाषा में आपको समझा रही हूँ, प्लीज समझिए चीजों को। तो क्या हुआ था, एग्जाम देने के लिए तो आप सभी को अलाउ कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें बात यही है कि मान लीजिए, एक सेकंड, आपको एग्जाम देने के लिए इसमें अलाउ कर दिया गया था, लेकिन बात यही था कि आपका अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप क्या करोगे। तो सर्टिफिकेट मान लीजिए अगर आपका नहीं आया है इसमें, तो आपको अब अपलोड करना पड़ेगा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। मैं रीड आउट करती हूँ, आप सुनिएगा। द कैंडिडेट्स हु हैव अपलोडेड अदर डॉक्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आपने मान लीजिए कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड किया लेकिन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया, ठीक है। देयर रिजल्ट्स आर विदहेल्ड, उन लोगों का रिजल्ट ही विदहेल्ड आएगा जिन लोगों ने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को क्या नहीं किया था, अपलोड नहीं किया था, ठीक है। Such candidates must upload their enrollment certificate through the upload portal while accessing their results via the result link. उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। Additionally, candidates who signed an undertaking during the AIB19, जिन लोगों ने अंडरटेकिंग साइन किया था एग्जाम के दौरान, उन लोगों को भी क्या करना होगा, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड करना होगा सेम पोर्टल में। तो इन चीजों को समझिएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से अगर नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना, एआईबी19 का जो आया है पीडीएफ, उसको आप खोल के देखो। रिजल्ट का जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। उसमें देखिए इन लोगों ने स्टेप्स बड़े बढ़िया से समझा रखा है, स्टेप्स, है ना। स्टेप 1, क्लिक ऑन द लिंक गिवन ऑन एआईबी वेबसाइट, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द लॉगिन पोर्टल, रोल नंबर, आपका नाम, जो भी डिटेल्स है उसको भरिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, वो सब उसमें निकल जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा, यू विल बी एबल टू व्यू एंड डाउनलोड योर रिजल्ट, टू अपलोड योर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, क्लिक ऑन द अपलोड डॉक्यूमेंट टैब। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपलोड डॉक्यूमेंट टैब, लेफ्ट साइड में है। ये देखिए सारे स्टेप्स उन्होंने बढ़िया से दे रखा है। तो आपने अभी तक अगर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को आपने उसमें नहीं डाला है, नहीं अपलोड किया है, तो जल्दी से करिए, क्योंकि आपका रिजल्ट विदहेल्ड आ रहा है। और करने के बाद आपको ये जो चीज है ना, ये आपको बीसीआई को इन्फॉर्म करना होगा। आप थ्रू मेल कर सकते हो या हेल्प डेस्क पे, कैसे भी करके आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, रोल नंबर, पासवर्ड सारा उसमें आपको एंट्री करना होगा। फिर अपलोड योर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट फोटो एंड सिग्नेचर। आपको यहाँ पे देखिए चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे एरो मार्क आपको दिख रहा होगा। तो इन सारी चीजों को आपको बढ़िया से अपलोड करना है, सिग्नेचर भी आपको वहां पे
फिलअप करना है फोटो सिग्नेचर का, ठीक है ना। तो विदहेल्ड का मतलब यही था कि जिन लोगों ने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है उन्हीं का रिजल्ट विदहेल्ड है। अब मान लीजिए जिसका पास दिखा रहा है, ठीक है, जिन बच्चों का रिजल्ट पास दिखा रहा है उसमें कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चों का रिजल्ट पास आया है वो पास है। जिनका अंडरटेकिंग दिखा रहा है या विदहेल्ड दिखा रहा है उन बच्चों को जरूरत पड़ेगा यहाँ पे एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने का। तो अभी कई लोगों का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है मुझे बता रहे हैं, तो प्लीज 6 मंथ्स का टाइम है, विद इन 6 मंथ्स आपको ये काम करना ही करना है, ठीक है। और एक बात आपको मैं बता दूं, तो हम बहुत जल्द प्रिपेयर करेंगे IB20 के लिए। और उससे पहले आपको एक और बात बता दूं कि COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देखिए आने में टाइम लगता है, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम आपने अभी दिया, आपने अभी एग्जाम दिया, चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ इसको समझेंगे। तो आपको ना यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा AIB18, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा AIB18 का, ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा AIB18 का COP। ये देखिए कब आया था, ये 27/8/2024 को और AIB नोटिफिकेशन 3/24/25, हाँ आपका 27 तारीख को COP आया था AIB18 का। उसमें देखिए क्या लिखा गया है, डियर कैंडिडेट्स प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर द AIB18 एग्जामिनेशन हैज बीन डिस्पैच्ड टू ऑल द स्टेट बार काउंसिल्स। पहले ऐसा होता था कि देखिए जो सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो आपके बाय पोस्ट वो आपके घर पे आ जाता था, आपके एड्रेस पे। अब ऐसा नहीं है, अब सिस्टम इन्होंने चेंज कर दिया है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर द AIB18 एग्जामिनेशन हैज बीन डिस्पैच्ड टू ऑल स्टेट बार काउंसिल्स एक्सेप्ट फॉर द कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल। वी काइंडली रिक्वेस्ट ऑल कैंडिडेट्स टू कलेक्ट देयर COP फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल्स, ठीक है। फॉर एनी क्वेरीज और असिस्टेंस रिगार्डिंग द कलेक्शन प्रोसेस प्लीज कॉन्टेक्ट योर रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल्स। तो इसमें देखिए ये लिखा है। इसी तरीके से देखिए AIB18 का COP आया था, ये जस्ट एग्जांपल है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जब AIB18 का COP इस तरीके से आया और बहुत लेट आया था पिछली बार, तो इस बार हो सकता है कि देखिए आपका रिजल्ट भी जल्दी आया AIB19 का, ठीक है। 3 महीने के बाद रिजल्ट आता है, लेकिन आपके 2.5 महीने तक रिजल्ट आपका आ चुका है AIB19 का। और COP के लिए देखिए जैसा कि AIB18 में हमने देखा था कि रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल से आप अपना COP कलेक्ट करें, डिस्पैच कर दिया गया है। तो इसी तरीके का देखिए AIB19 में भी हो सकता है, इसी तरीके की नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो COP है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वो अभी तैयार है, जो ये आपके रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल से आप वहां जाकर अपने COP को कलेक्ट करें। और कोई भी डाउट्स है COP के रिगार्डिंग या एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, आप अपने रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल्स को कांटेक्ट करिए, वो आपकी मदद करेंगे, चाहे एनरोलमेंट सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम हो या और कोई रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम हो, ठीक है। कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट में पूछेगा। तो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।